ગાંધીનગર સ્થિત રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના યુનિવર્સિટી ડોક્ટર આનંદ કુમાર ત્રિપાઠી દ્વારા ભારતીય ન્યાય સંહિતાને કાવ્યખંડ સ્વરૂપે વિશેષ કરીને પૌરાણિક કથા અનુસાર ન્યાયિક કાર્યવાહીનું નિરૂપણ કરવામાં આવેલ છે। ગાંધીનગર સ્થિત રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના યુનિવર્સિટી ડોક્ટર આનંદ કુમાર ત્રિપાઠી દ્વારા ભારતીય ન્યાય સંહિતાને કાવ્યખંડ સ્વરૂપે વિશેષ કરીને પૌરાણિક કથા અનુસાર ન્યાયિક કાર્યવાહીનું નિરૂપણ કરવામાં આવેલ છે। આ પુસ્તકનું વિમોચન ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ દ્વારા 19 નવેમ્બરના રોજ યુનિવર્સિટીના મંચ પરથી કરવામાં આવ્યું છે। નવા સુધારેલા 3 ફોજદારી કાયદાની 358 કલમો અને 20 જેટલા પ્રકરણ અંગે ઉલ્લેખ કર્યો છે। ગાંધીનગરમાં ભારતીય न्याय संहिताने काव्यखंड स्वरूपे निरूपण કરવામાં આવ્યું હતું। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में सह आचार्य विधि और विश्वविद्यालय अधिष्ठाता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित जो 3 आपराधिक कानून हैं उसमें से एक जो भारतीय न्याय संहिता है उसका मैंने निर्माण काव्यखंड में किया है। इसके समस्त धाराओं को जो 358 धाराएं हैं और 20 जो अध्याय हैं उसको मैंने काव्य रूप में प्रस्तुत किया है, अर्थात काफ़ी सरल से सरलतम भाषा में उसको लिखने का प्रयास किया है जिससे आम लोगों को आसानी से कानून की जानकारी हो और यह न केवल विधि के विद्यार्थियों के लिए बल्कि पुलिस अधिकारियों, न्यायविदों और जो प्रशासकों के लिए भी यह पुस्तक काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इस पुस्तक के बारे में अगर हम अपने पहले सोपान के बारे में जो चौपाई है उसके बारे में अगर आपको बताएं, आपको सहज इसकी जानकारी हो जाएगी। बीएनएस वर्णित दंड उपचारा 358 है संख्या धारा, अर्थात भारतीय न्याय संहिता में कुल मिलाकर के 358 धाराएं हैं जिसमें दंड और उसके उपचार अर्थात परिभाषाओं के बारे में और क्या दंड दिया जाता है उसके बारे में प्रावधान है। मैंने इसको भारतीय ज्ञान पद्धति को ध्यान में लेते हुए लिखा है जिसमें जो रेफरेंसेज हैं रामचरितमानस में और याज्ञवल्क्य स्मृति में और इस तरह के समस्त जो वेद हैं, वेदांतर हैं, उससे हमने इसका संग्रह लेकर के इसको लिखने का प्रयास किया है। एक आपके सामने मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि चाहे हो स्वस्थ या कोई विकारा सबके विरुद्ध है यह अधिकारा। कोई व्यक्ति चाहे अनसाउंड माइंड का हो, चाहे मैड हो या इंसैनिटी में हो, उसके विरुद्ध जो है यह अधिकार आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है जो शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है कि यदि हो बचाव का और रास्ता इस अधिकार से नहीं वास्ता। तो आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको जानकारी होगी। काफ़ी सरल से सरलतम ढंग में जो लिखा गया है। मैं एक वशिष्ठ स्मृति का श्लोक 3 मैं कोट करना चाहूँगा जिसके अनुसार 6 परिस्थितियों में हत्या करना किसी व्यक्ति को हत्या करना स्वीकार्य है। जैसे अगर दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए और संपत्ति में कोई आग लगा दिया, कोई जहर दे दिया और किसी के साथ कोई साजिश रची या किसी की संपत्ति लूट ली। तो अगर आप देखेंगे वशिष्ठ स्मृति के इस श्लोक में तो इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं संपत्ति के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार आपके हर तरह के कानूनों को कहीं न कहीं साम्यता रखती है। आप इस पुस्तक को पढ़ें और निश्चित रूप से आपको कानून की अच्छी जानकारी होगी। यदि आपको इस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप 9429966872 पर व्हाट्सएप पर हमें लिख सकते हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। रिपोर्टर राकेश कुमार यादव, जनादेश न्यूज, गांधीनगर।